बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कार्ड को, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड की पहचान ये है कि ये हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा से ये एक्सटेंड होता है टू फर्स्ट लेम्बर वर्टिब्रा, यानी पेल्विक रीजन तक ये एक्सटेंड होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई मेनिंजेस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। जिस तरह ब्रेन को 3 तरीक़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी मेनिंजेस, स्केलेटन और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इस तरह स्पाइनल कार्ड को भी 3 तरीक़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है, मेनिंजेस, वर्टिब्रल कॉलम एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। अगर इसकी लेंथ को देखें 18 इंचेस इसका लेंथ होता है, यानी 40 सेंटीमीटर के बराबर होता है। वेट इसके ½ इंच होता है स्पाइनल कार्ड का, और ये थंब के वेट के बराबर होता है। स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, आउटर रीजन एंड इनर रीजन। आउटर रीजन ये वाइट मैटर से बना होता है, ये और इसका कलर भी वाइट होता है। ये सर्कुलर फॉर्म में भी होता है। इट इज़ कंपोज्ड बाई माइलिनेटेड फाइबर्स, यानी ये माइलिनेटेड फाइबर से मिलकर बना होता है। यानी इसके ऊपर माइलिन शीट होता है, यानी ये इसके न्यूरॉन में एक्सॉन होते हैं, और एक्सॉन के ऊपर आप लोग को पता है कि एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एब्सेंट ऑफ सेंट्रल कैनाल, यानी इसमें सेंट्रल कैनाल नहीं होता। दूसरा है इनर रीजन। इनर रीजन इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर से बना होता है और इसका कलर भी ग्रे होता है, यानी ये ग्रे कलर का होता है। एंड इज बटरफ्लाई शेप हो, और अगर इसके शेप को देखें तो इसका शेप हो यानी बटरफ्लाई शेप होता है। कंपोज्ड बाई नॉन माइलिनेटेड फाइबर, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सेल बॉडीज होते हैं, और सेल बॉडी का आप लोगों को पता है कि सेल बॉडी के ऊपर माइलिन शीट नहीं होता। प्रेजेंट ऑफ सेंट्रल कैनाल, इसमें सेंट्रल कैनाल मौजूद होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये उसका इनर पार्ट है, इनर पार्ट जो ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है, और ये आउटर पार्ट यानी इसको वाइट मैटर कहते हैं, और इसका कलर भी वाइट होता है। फिर इसके अंदर एक सेंट्रल कैनाल मौजूद होता है इनर पार्ट के अंदर, और इसके ऊपर इस सेंट्रल कैनाल के ऊपर ड्यूरम मैटर मौजूद होता है। यानी इसको भी यानी जिस तरह यानी स्पाइनल ब्रेन को 3 तरीक़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है, इसके ऊपर भी मेनिंजेस यानी 3 लेयर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम, यानी ये उसके ऊपर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। फिर इसके अंदर यानी सेंट्रल कैनाल के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स भी मौजूद होते हैं जो उसको शॉक से बचाता है। यानी इस तरह यानी इस रिसेप्टर से मैसेजों सेंस न्यूरॉन के थ्रू यानी इनर पार्ट को आता है। फिर यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड होता है, फिर ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन फिर इफेक्टर की तरफ मोटर न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। यानी इसका जो बैक साइड होता है इसको डॉर्सल रूट कहते हैं, और जो फ्रंट साइड होता है उसको वेंट्रल रूट कहते हैं। इसके अंदर मिक्स्ड नर्व्स भी मौजूद होते हैं, यानी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आते हैं यहाँ पर वो पहले प्रोसेस्ड होते हैं, फिर वो इफेक्टर को ट्रांसमिट होते हैं। मेन फंक्शन इसका क्या है स्पाइनल कार्ड का, कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन बिलो द हेड रीजन हो, ये हेड रीजन के नीचे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल, यानी जो रिफ्लेक्स एक्शन मीजो जो ऑटोनॉमिक मीजो इनवॉल्यूंटरी एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, यानी गैर इरादी एक्शन को ये कंट्रोल करता है। बिलो द हेड रीजन हो मीन्स हेड पे बर्डन को ये क्या करता है, उसको कम करता है। इट आल्सो लिंक ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, एक तो ये ब्रेन को बॉडी के पार्ट से यानी बॉडी से लिंक करता है, यानी बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब वो स्किन और मसल से ब्रेन तक वो स्पाइनल कार्ड के थ्रू आते हैं। फिर मोटर इम्पल्सेस जो ब्रेन से मसल यानी इफेक्टर तक वो भी स्पाइनल कार्ड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं।